हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट शुरू करते हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 8। तो 8 का लिंक है 7 6 7 से 7 से। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया जिसकी चेतना जिसका मन मुझ में लगा हुआ है उसका मैं बहुत ही जल्दी उद्धार करने वाला हूँ। हाँ, स्वयं लेने आते नहीं, बहुत जल्दी ही उद्धार में उसका करने वाला हूँ। जिसमें भगवान ने बोला था, श्लोक क्या था? तेषा महाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरान भवामी चा चिरात पार्था मय्य वेशित चेतसाम। तो भगवान बहुत ही जल्दी उसका उद्धार कर देते हैं। तो कह रहे हैं इसलिए। तो क्या लिंक है? मय्येव मना आधस्त्व। अगर मान लो जिनका मन भगवान में लगा है और जिनकी चेतना भगवान में लगी है उसका उद्धार बहुत जल्दी ही भगवान कर देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए कह रहे हैं इसलिए मय्येव मना आदस्त्व। मय्येव मना आदस्त्व मतलब मुझ में ही मन लगाओ। अब भाई क्यों आप में मन लगाएं? क्योंकि भगवान बहुत जल्दी ही उद्धार करने वाले हैं और बहुत जल्दी ही लेने आएंगे स्वयं। इसलिए मय्येव मना आदस्त्व। ठीक है, लिंक समझ में आया क्या है? पीछे के श्लोक में बोला ना कि मैं उसका जल्दी उद्धार करता हूं, इसलिए मय्येव मना आदस्त्व। तो मुझ में ही मन लगाओ। तुम आत्मा में मन मत लगाओ। आत्मा में मन लगाओगे तो वो प्रोसेस बहुत लंबा है, उसमें बहुत टाइम लगेगा मैं उद्धार करने में। लेकिन तुम मुझ में मन लगाओगे तो मैं जल्दी उद्धार कर दूंगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस बहुत लंबा है। और कह रहे हैं मई बुद्धि निवेशया। अरे श्लोक का तो उच्चारण ही नहीं है, याद ही नहीं दिला रहा है। ठीक है, हम पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। नहीं नहीं, मैं सुनने लगा। अच्छा। मय्येव मना आधस्तौ मयि बुद्धिं निवेशया निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मनाधस्तस्व
मयि बुद्धिं निवेशय निवशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मना आधस्त्व। तो आधस्त्व का मतलब होता है कि अपने मन को स्थिर करना, मतलब स्थिर करो मन को, क्योंकि मन भोगों में जाता है और मन बहुत चंचल है, मन भागता है। उस मन को स्थिर करो, यानी मन भोग भागेगा, उसको वापस भगवान में स्थिर करना है। इसलिए बोल रहे हैं मय्ये व मना, मतलब मन मुझ में लगाओ। आदस तो क्योंकि ये मन, मन को स्थिर करो क्योंकि मन बहुत भागता है, तो भोगों से हटा के मन को मुझ में स्थिर करो। और कह रहे हैं, अब कोई बोले कैसे स्थिर करें मन को, कैसे स्थिर करेंगे मन को? सेवा में क्या? सेवा तो बहुत प्रकार की है। हाँ, नाम जप करके, श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन बार 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 करेंगे तो क्या है, मन स्थिर हो जाएगा। जैसे कि हम अगर कहीं भाग के जाते हैं दौड़ के, तो देखा कि धड़कन कितनी तेज चलने लगती है, लेकिन जब हम एक शांत बैठ जाते हैं, धीरे 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 शांत रहते हैं, तो हम स्थिर हो जाते हैं बिल्कुल। तो इसी तरीके से बार बार श्रवण कीर्तन करेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, मई बुद्धि निवेशयाम, और अपनी बुद्धि भी मुझ में लगाओ, मुझ में निवेशित करो। बुद्धि, बुद्धि मतलब मुझ में लगाओ, मतलब बुद्धि मुझी में रखो। जैसे कि भगवान में बुद्धि रख दी, मतलब कि अब निवेशित कर दी, मतलब भगवान में। तो मन भगवान में लगाना है और बुद्धि भी भगवान में लगानी है, दो चीज लगानी है। क्योंकि ये दोनों, सारा कुछ जो भी कॉन्सेप्ट चलता है वो किस पे चलता है, मन और बुद्धि से ही चलता है। बुद्धि प्लानिंग करती रहती है, मन भागता रहता है, ये करो वो करो, फिर उसका सारा बुद्धि प्लानिंग करती है, ऐसे करना वैसे करना। तो मन और बुद्धि अगर भगवान में लग जाएगी तो फिर बचेगा क्या, तो सभी चीज लग गई भगवान में। इसीलिए कह रहे हैं मई बुद्धि निवेश है, अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ। बुद्धि का मतलब कार्य क्या है, प्लानिंग करना सेवा में जो भी है। क्योंकि फिर हम सोचते तो बुद्धि से ही है ना। फिर मन ने तो खाली इच्छा कर दी, हाँ मुझे ना गुलाब जामुन खाने हैं, ठीक है, मन का कार्य क्या है, गुलाब जामुन खाने हैं, बस मन का कार्य वहां से खत्म। मन के बाद फिर क्या स्टार्ट हो गया, कैसे बनाना है, कितनी चीनी लानी है, खोआ कहाँ से लाना है, गैस कहाँ है, ये कौन प्लानिंग कर रहा है, ये बुद्धि कर। तो मन भी मुझ में लगाओ और बुद्धि भी मुझ में लगाओ। अगर मन और बुद्धि कृष्ण में लग जाएगी तो फिर उद्धार हो ही जाएगा। तो बुद्धि के जो कार्य हैं, यानी जो भी बुद्धि के कार्य हैं जितने भी, वो सब भगवान में लगाने हैं। लास्ट में कह रहे हैं, लास्ट लाइन कह रहे हैं, निवस्यसि मय्येव। निवस्यसि मय्येव मतलब तुम इस प्रकार करोगे तो मेरे निकट रहोगे, मेरे पास रहोगे, मतलब भगवान के निकट। जैसे कि अगर हम मन और बुद्धि भगवान लगा दी तो हम कहाँ रहेंगे फिर, हम कहाँ पे, भगवान के निकट ही तो हैं। फिर तो भगवान से दूर होने का कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि मन और बुद्धि तो भगवान में ही लगा है। तो तुम निकट रहोगे। अतः ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें संशय मत करो। देखो होता यही है, शास्त्र में भगवान ने जो लिखा है, भगवान ने जो भी उपदेश दिया है, हमें उस पे श्रद्धा करनी है, विश्वास करना है कि हाँ वो लिखा है वो सही है। तभी तो जैसे भगवान ने कहा भगवदगीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो हम श्रद्धा करते हैं ना कि हाँ भगवान पत्र पुष्प फलम स्वीकार करते हैं, और हम जब उन्हें देते हैं तो वो स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और फिर उस उच्छिष्ट को हम खा के हमारी बुद्धि बढ़ती है और हम भगवान में समझ में आते हैं, भगवान की चीजों को समझ पाते हैं। फिर तभी तो बुद्धि शुद्ध होती है ना, धीरे धीरे खा खा के खा खा के। प्रसाद खा के क्यों, क्योंकि प्रसाद खाने से शुद्ध होते जाते हैं धीरे धीरे। तो अब एक इस पे क्वेश्चन उठता है कि बुद्धि कैसे लगे, मतलब बुद्धि कैसे लगाएं, बुद्धि भगवान में, भगवान को बुद्धि कैसे निवेशित कर दें, मतलब बुद्धि दिखती तो है नहीं, कैसे? और मन, मन तो चलो ठीक है, समझ आ रहा है कि मन इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, मन को बार बार भगवान में करना है। बुद्धि मतलब कैसे लगानी है? हाँ, जैसे कि हम कोई सेवा कर रहे हैं तो ये बुद्धि होगी, कैसे मैं इस सेवा को और अच्छे से अच्छे कर सकता हूँ, उसमें बुद्धि लगाओ। तो किसमें बुद्धि लग रही है? और अभी गीता, गीता समझ में आती है? आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो क्या लगा रहे हैं, बुद्धि तो लगा रहे हैं ना, समझने का प्रयास कर रहे हो क्या बोला जा रहा है, तो ये बुद्धि लग रही है ना भगवान में। तो ये ऐसे ही बुद्धि भगवान में लगानी है। ठीक है, टेक्स्ट पढ़े, टेक्स्ट पढ़ते भी, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें संशय मत करो। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में, सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। जैसे कि एग्जांपल देते हैं बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन की बुद्धि क्या होती है, एको करोड़ नंदना, बुद्धि मतलब एक रहती है।
क्या फोकस रहता है, कैसे मैं बिजनेस को और बढ़ाऊं, कैसे मैं और पैसे कमाऊं, कैसे मैं बिजनेस को और ग्रोथ करूं, बस यही उसकी बुद्धि में रहता है। और वो इससे हटके कुछ सोचता है? जो बिजनेसमैन होगा, जो एक फैक्ट्री का मालिक होगा, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसे मैं और पैसे कमा लूं और कैसे मैं अपने बिजनेस को और बढ़ा लूं, बस यही चल रहा होगा। तो उसी की तरह जो भक्त होते हैं, वो जब भगवान की कोई सेवा कर रहे थे तो वो यही सोचते हैं कि कैसे मैं इस सेवा को और बढ़ाऊं, कैसे मैं इस सेवा को और अच्छे से करूं, कि जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो वो इस तरीके से बुद्धि लगाता है। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। मान लो कि अगर मेरी बुद्धि कहीं एक जगह पे लगी है, मैं सोच रहा हूँ, मान लो कि अब कोई धाम गया और धाम में उसकी चप्पलें चोरी हो गई। अब वो परिक्रमा तो कर रहा है पर ध्यान कहाँ है, चप्पल चोरी हो गई यार, चप्पल चोरी हो गई। तो वो बुद्धि कहाँ निवेशित है उसकी, चप्पलों में। उसी तरीके से जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो क्या, तो भगवान के निकट माने जाएंगे ना, क्योंकि हम निवेशित है, मतलब भगवान के निकट है बिल्कुल, क्योंकि हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। तो बिल्कुल भगवान के निकट, इसे करने निसंदेह तुम मुझ में वास करोगे, क्योंकि अगर भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो भगवान में वास करना है एक तरीके से, है ना। तो मुझ में वास करोगे, तो ये चीज बता रहे हैं। तो वैसे सीधी सीधी बात यह है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला में बुद्धि लगाई जाए, सर्वश्रेष्ठ तो यही है, भगवान के नाम गुण रूप लीला इनमें बुद्धि लगाई जाए। और भगवत गीता पे विचार कर रहे हैं, ये भी सर्वश्रेष्ठ। अगर भगवत गीता पे दो लोग विचार कर रहे हैं तो ये भी बुद्धि भगवान में ही लगा रहे हैं। और कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित करो। अब की बोले, अरे बुद्धि कहाँ लगानी है, किस में निवेशित करनी है, तो कृष्ण कह रहे हैं, अरे भाई मुझ में बुद्धि लगानी है, मुझ में निवेशित करो अपनी बुद्धि। ठीक है। तो जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं समझते हैं, बुद्धि क्या है, सतोगुणी होती जाती है। जैसे अभी मान लो हमारी बुद्धि रजोगुणी है, अब रजोगुणी है तो सतोगुण में कैसे आएगी, जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, सुन रहे हैं सुबह जग रहे हैं सुन रहे हैं, तो हम जैसे जैसे तो भगवान का नाम रूप गुण लीला का चर्चा करते हैं, तो वैसे वैसे हमारी बुद्धि सतोगुण होती जाती है, सात्विक होती जाती है और फिर दिव्य हो जाती है। जैसे कि बुद्धि दो तरह की होती है, एक तो मन है, मन के बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर मन है, यानी मन कंट्रोल कर रहा है बुद्धि को, जो मन चाहता है वैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं, वैसे हम चल रहे हैं, यानी मन के हिसाब से चल रहे हैं। एक तो ये बुद्धि हो गई। लेकिन अगर हमें उस मन से ऊपर बुद्धि को ले जाना है कि बुद्धि रहे और मन नीचे रहे, अगर बुद्धि ऊपर आ गई मन नीचे आ गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बुद्धि को क्या खुराक देनी पड़ेगी हमें। बुद्धि का दोष क्या है, हरि कथा का डोज। अगर हम ये हरि कथा का डोज देते रहेंगे तो फिर क्या है, बुद्धि ऊपर रहेगी, मन नीचे रहेगा। अभी हम बुद्धि से सोचते हैं, भगवान के कार्य में बुद्धि सोचते हैं ना, एकादशी पर फास्ट क्यों रखते हैं, मन तो कहता है खा लो है, लेकिन क्यों नहीं खा रहे, बुद्धि नहीं खाना है, नहीं तो पाप लगेगा ये वगैरह, मतलब पता है। तो अब हम बुद्धि से काम लेते हैं ना, क्योंकि जो वही कार्य करते हैं कि भगवान का विदाउट ऑफरिंग नहीं खाएंगे, तो ये मन प्लानिंग कर रहा है कि बुद्धि प्लानिंग कर रही है, बुद्धि कर रही है ना। मन तो ये कह रहा है खा लो यार, जैसे बीच में कहते नहीं, अरे खा लो कुछ नहीं होता, एक ऐसा कभी इमरजेंसी में तो खा ही सकते हैं, ये बुद्धि नहीं बोल रही है, ये मन ही बोलता है। लेकिन हम सोच रहे हैं बुद्धि बोल रही है, ये मन ही बोलता है। इमरजेंसी में खाना है, या कहीं गए गांव गए, अब जूस ले लिया पी लिया, तो ये सब चीजें मन ही प्लानिंग करता है, बुद्धि नहीं। बुद्धि तो ये कहती है कि नहीं खाना, और वैसे एक दिन में मर नहीं जाओगे, दो चलो 2-3 दिन की बात है तो चलो खा लो ठीक है, खाना पड़ेगा, प्राण है तो। लेकिन एक दिन में कौन बता मर जाए। हमने देखा नहीं कि हम अगर घर से जाते हैं तब भी बीच में कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, मतलब कि अरे कोई बात नहीं, रास्ते में है तो इमरजेंसी खा लेते हैं। लेकिन एक एक दिन में मर रहे हो क्या, पानी पी सकते हो ना जूस की जगह। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि ना खाएं, और फिर भी खा रहे हैं तो फिर तुलसी जरूर साथ रखें, तुलसी साथ रखे। अब मैं क्या बताऊं, मेरे साथ ही हो गया, मैं और क्या बताऊं। अभी गाँव गए थे तो बेर मिल गए, अब बेर देख के, लाल लाल बेर देख के ऐसा मन चला कि वो ऑफरिंग तो किया, मानसिक ऑफरिंग किया, तुलसी थी, कंठी तुलसी कंठी, तो इससे स्पर्श करके कर दिया। लेकिन सही बताएं तो अंदर से यही फील हो रहा था कि ये ऐसे ही खा लिया, मतलब ये एक तरह से मन से खाया है, सही से नहीं खाया। उसके बाद ही मैं बीमार हो गया बेर खा के। ठीक है। ओके, मैं कहाँ पे था। तो बुद्धि दो प्रकार की होती है। तो ये बेस्ट है कि, मतलब ये सबसे अच्छा ये है कि हमारा मन लग गया भगवान में, तो हमारी बुद्धि निवेशित हो गई है, तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है। और 2-3 कुछ पॉइंट बता रहे हैं। लिंक तो मैंने बता दिया, इसलिए मतलब, इसलिए मन लगाओ मुझ में, भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ में, जिसका चित्त मुझ में लगा है, जिसका मन मुझ में लगा है, उसका मैं जल्दी उद्धार करूंगा। इसलिए कह रहे हैं कि लगाओ मन। और आगे श्लोकों से क्या आएगा, आगे श्लोकों पे अधिकार की बात आएगी। मान लो अगर किसी का ये अधिकार नहीं है कि मन लगा ले बुद्धि लगा ले, तो वो क्या करेगा,
नीचे का स्टेप वो करे। अगर मान लो किसी का ये भी अधिकार नहीं है कि वो ये स्टेप नहीं कर पा रहा, तो और नीचे का स्टेप, जैसे मन मना मतलब, तो मन मुझ में लगाओ, नहीं लगा सकता, अच्छा तो मेरे भक्त बन जाओ, नहीं बन सकते, तो ठीक है मेरी पूजा कर लो, नहीं कर सकते, अरे भाई प्रणाम कर लो, मतलब नीचे नीचे नीचे। तो अब आगे के श्लोकों में ये अधिकार की बात चलेगी, मतलब जिस व्यक्ति का जो अधिकार है उसी के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए भक्ति में। मान लो हमारा अधिकार है कि सुबह हम 4 या 5 बजे जग के माला करें, अधिकार तो नहीं है ना कि 2 बजे जग जाए, और फिर तुम जबरदस्ती जगने लगे 2 बजे, तो क्या होगा फिर? वो माला हो रही वो भी नहीं खत्म हो पाएंगे 2 दिन 3 दिन। तो यानी अधिकार के साथ से, जैसे कि हमने देखा है कि जब कीर्तनिया करते हैं तो किसी कीर्तन में बड़ा आनंद आता है, किसी में कम आता है, क्यों? क्योंकि वो जो भक्त है वो कितना शुद्ध हो चुका है, उसका कितना अधिकार है, उसके अधिकार से उसके कीर्तन में आनंद आता है, शक्ति आती है। तो इसी तरीके से होता है कि किसी में कितना तेज है, किसी कितना, जैसा अनोगले जी प्रभु हैं, अब उनकी तो बात ही अलग है, कितनी चमक है, तेज है उनमें, और उनका अधिकार बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लोग एकदम आकर्षित हो जाते हैं तुरंत, तो अधिकार ज्यादा है। तो अधिकार के हिसाब से चलती है, जैसे कि अपना अधिकार, अभी गीता पढ़ रहे हैं, अभी चेतन चेतन पढ़ने लगे तो उसमें ऐसे ऐसे लोग समझ में ही नहीं आएंगे क्या बोला जा रहा है क्या, क्योंकि हमारा अधिकार है नहीं। पहले हम गीता समझ लें, फिर अधिकार बढ़ेगा भागवतम पे, फिर अधिकार बढ़ेगा, तब चेतन चेतन पे आ पाएंगे, ठीक है। अभी अपन फिलहाल पढ़ रहे हैं तो वो एक उस फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं कि समझने के लिए, वो तो एक फ्लो आया था कि गौर निताई का वो चल रहा है, आविर्भाव चल रहा है, तो उस मंत्र के हिसाब से कर रहे थे अपन। वो भी अपन एक चैप्टर हरिदास ठाकुर जी का इसलिए लिया है कि हरिदास ठाकुर जी कितने अच्छे वो थे, भक्त थे भगवान के, कि भगवान ने उनको नामाचार्य की पदवी दी, तो ऐसा क्या किया, तो उससे हम समझ सकते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी, इसमें अधिकार की बात बताई जा रही है कि जिसका जो अधिकार होता है उस हिसाब से करना चाहिए। जैसे कि सनिष्ठ जो भक्त होते हैं तो पहले कर्मयोग करते हैं, फिर स्वर्ग वगैरह जाएगा वह, फिर ज्ञान योग करेगा, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, फिर भगवान का ऐसे रूप को प्राप्त होगा जो महान ऐश्वर्य वाला रूप है भगवान का। तो वहां वो उसकी सेवा शिथिलता आ जाती है। सेवा शिथिलता मतलब कि जो कि मान लो कि भगवान का मतलब शुद्ध भक्त नहीं है, और भगवान की प्राप्ति तो कर ली, लेकिन उस सेवा करने में ना शिथिलता आ जाएगी, मतलब वो बात नहीं रहेगी जो कि गोलोक जाने में जो बात होती है भगवान के में, वही। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध मतलब समझते हैं, सामने दिख रहा है, जैसे मान लो श्री कृष्ण भगवान सामने दिख रहे हैं, दूर दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष संबंध, सामने दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये अर्थ नहीं कि कृष्ण को हम सामने देख रहे हैं, ये अर्थ नहीं है यहाँ पे। प्रत्यक्ष का यहाँ पे अर्थ है, प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि सामने दिख रहे हैं, लेकिन ये अर्थ नहीं कि सामने दिखने लगे। अब सामने दिखने का क्या अर्थ बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। सामने दिखने का अर्थ है कि जब 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 हमारे मन में बार बार ये आ रहा है कि कृष्ण के भक्तों की विग्रह की सेवा कैसे करनी है, और अच्छे से मैं कैसे कर सकता हूँ, यानी जो जो मुझे सेवा मिली है उससे मैं अधिक से अधिक और कैसे अच्छे से कर सकता हूं, तो यह लक्षण है, यह आपका प्रेम है, यानी प्रत्यक्ष संबंध है भगवान से। प्रत्यक्ष संबंध है, अगर ये आ रही है ना कि कैसे मैं भगवान की और सेवा कर सकता हूँ, कैसे मैं अच्छे से अधिक बढ़िया से बढ़िया सेवा कर सकता हूँ भगवान के, तो ये सब जो अगर किसी में लक्षण है, तो ये सब लक्षण आते हैं प्रेम से, क्योंकि उस व्यक्ति से प्रेम है, यानी प्रत्यक्ष संबंध। तो आपको अपने आप हृदय में अनुभूति होने लगी भगवान मुझे दिख रहे हैं। हमने कैसे दिखना, वैसे दिखना नहीं कि भगवान सामने अब वैसे दिख रहे हैं, मतलब प्रकट हो गए दिख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष दिखना नहीं है। दिखना मतलब अनुभूति होने लगती है कि भगवान दिख रहे हैं, जैसे हृदय में भगवान दिख जाते हैं, इस तरीके से अनुभूति होने लगती है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। दिव्य होती है मतलब क्यों, क्यों प्रारंभ से उसकी स्थिति दिव्य होती है? क्योंकि उसकी भावना यह है कि मैं कृष्ण के भक्त, कृष्ण, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण के भक्तों का दास हूँ, और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। जैसे कि एक श्लोक आता है, आमी कृष्णदास कर ले ही विश्वास, तो फिर और कोई दुख ना आए। अगर कोई पहले से ये कर ले कि मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, तो उसे कभी दुख आएगा ही नहीं। और जो ये कह रहा है कि नहीं मैं कृष्ण का दास नहीं, मैं तो मन का दास हूँ, तो उसमें दुख आता ही रहेगा, क्योंकि मन तो है ही ना। एक्चुअली मन हमारा जो है ना, पहले तो वो कार्य करा देगा और वही फिर धिक्कार देगा, यार क्या किया तुमने। मन की ये चाल होती है, मतलब वही कार्य कराएगा, फिर कहेगा क्या किया तुमने, मतलब फिर तुरंत पलटी पाड़ जाएगा इस तरीके से। तो मैं कृष्ण का दास हूं, मैं नहीं, हम सब कृष्ण के दास हैं, और जो भी मेरे हित और कल्याण के लिए होगा, अच्छा होगा, वो कृष्ण करेंगे, ये हमेशा भरोसा होना चाहिए कृष्ण पे।
तभी तो प्रेम माना जाएगा। और हम सभी में आएंगे और भक्तों का संग प्राप्त है, तो ये सब भगवान की स्पेशल कृपा है। मान लो कि हम सबको क्या है, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में आ गए हैं, और भक्तों का संग भी है, तो ये क्या है, ये भगवान की स्पेशल कृपा ही है। क्योंकि अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है तो उसने वैदिक कार्य, वैदिक यज्ञ, और जो अपने वर्ण आश्रम के धर्म है वो, और मतलब सारा कुछ कर चुका है, मतलब सारा कुछ कर लिया उसने। मतलब जो भी अग्निहोत्र यज्ञ वगैरह, जो जो भी मतलब चीजें पीछे की हैं वो सब कर चुका है, उसके बाद ही भगवान का नाम ले पा रहा है। तो यानी अगर हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, भक्तों का संग है, तो समझो भगवान की बहुत बहुत कृपा है। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। मतलब जो भी परिस्थिति में रखें, दुख हो या सुख हो, तो भगवान हमारे कल्याण के लिए ही वो परिस्थिति उत्पन्न करेंगे हमारे सामने। जैसे कि अब जो पांडव थे, पांडव को कितना दुख देखना पड़ा, लेकिन क्या उन्होंने कभी भगवान को छोड़ा? अब पांडव को ज्यादा दुख तो नहीं मिल गया ना कि तुम 14 साल के लिए वहां जंगल जंगल चले जाओ, वहां रह लो। फिर और हमें अगर थोड़ा सा कष्ट मिले तो हम भगवान को तुरंत छोड़ देते हैं। तो वही है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। ये किसकी व्याख्या कर रहे हैं? कृष्ण में वास करता है मतलब बुद्धि, बुद्धि निवेशित कर देता है, तो कृष्ण में वास करता है मतलब। तो पर हम तो देखते हैं कि भक्त तो इसी धरातल पे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, वो तो इसी, यहाँ कह रहे हैं भक्त धरातल पे नहीं रहता, भौतिक धरातल पे नहीं रहता, भौतिक मतलब इस पृथ्वी धरातल में रहता है, वो तो उच्च स्पिरिचुअल उस पे रहता है। ऐसा क्यों कह रहा है? तो हमें समझना चाहिए। कृष्ण की जो सेवा करता है जो भक्त, वह किसी भी परिस्थिति में रहे वो मुक्त रहता है, वो मुक्त अवस्था में रहता है। जैसे कि हमने सुना है ना कि अरे तुमने तो मुझे जीते जी मार दिए, उसी तरीके से जीते जी मुक्त है वो। यानी जो जीते जी, वैसे ही जीते जी मुक्त है। वह कर्म तो कर रहा है, पर उस कर्म का उसे बंधन नहीं लग रहा है, वो कर्म उसको मुक्त कर रहे हैं। तो अब वो भौतिक धरातल पे है या नहीं? क्योंकि वो जो भी कर्म कर रहा है भौतिक, वो उसे मुक्त कर रहे हैं, बांध नहीं रहे हैं कर्म में, तो भौतिक धरातल पे नहीं है वो। हाँ, मतलब कि यहाँ रहते हुए ही वो उस अवस्था में है, जो उस अवस्था में वो अब जाके रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें कोई आगे कार्य करना है तो पहले उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ तक कि आर्मी में देखो कि 6 महीने ट्रेनिंग कराई जाती है कि भाई तुम्हें ये चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना, ये कष्ट मिलने वाले हैं। उसी तरीके से अगर हम वैकुंठ जाएंगे तो हम वैकुंठ में रहने के लिए उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे वैकुंठ में ऐसे जाके रहेंगे, वैकुंठ में जो काम क्रोध लोभ सब छोड़ना पड़ेगा, कैसे रहना है, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे। जब यहाँ पास हो जाओगे, सही से रह लोगे, तो एंट्री मिल जाएगी। जैसे बताते हैं कि जिस किसी को सुअर की योनि मिलने वाली होती है, सुअर का शरीर, सॉरी योनि नहीं, सुअर का शरीर मिलने मिलने वाला होता है, उसे नरक में पहले मल में डुबोया जाता है। जब उसे मल में डूबे डूबे की आदत पड़ जाती है, तब उसे उसके शरीर में डाला जाता है, क्योंकि अगर पहले डाल देंगे ना तो वो तुरंत मर जाएगा, रह ही नहीं पाएगा। और फिर सोचो, उसे इतना अच्छा लगता है कि वो सुअर का शरीर भी नहीं छोड़ना चाहता। यानी अगर हम ये सोचे कि हम कुत्ता बन जाएंगे तो दुखी रहेंगे, नहीं। तो मतलब किसी भी बुरी से बुरी अवस्था में डाल दिया जाए, फिर भी जीव क्या सोचता है, मैं सुखी हूँ। मतलब ऐसी मिथ्या आ जाती है कि मैं सुखी हूँ, मतलब सूअर भी सोचता है मैं सुखी हूँ। अब एग्जाम्पल आता है ना, जैसे कि इंद्र सूअर बन गए थे, लेकिन कहाँ इंद्र कहाँ सूअर, और फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि चलो इंद्र बनो, तुम इंद्र थे, नहीं मैं नहीं ठीक हूँ, मेरा यही सही है। जैसे कि अगर सूअर को गुलाब जामुन दो तो खाएगा वो, स्वाद आएगा उसे, वो गुलाम कितना टेस्टी है। तो फिर ऐसे ही, मतलब वो बेहतर से बेहतर उस पे है, फिर भी सोचता है मैं सही हूँ, मतलब मैं अच्छे उसमें रह रहा हूँ। तो यही भौतिक संसार है, यही जीव का स्वभाव है। बेकार से बेकार उसमें रह रहा है, सब कुछ कलेश हो रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन फिर सोचता है मैं खुश हूँ, सही हूँ, यहाँ से जाना नहीं चाहता फिर भी। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, तो बताइए, भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है, तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। कैसे? जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुकुंद दत्त को महाप्रभु कहते थे कि तुम्हारे जीवन तुम्हारे जीवन पे, हाँ, तुम्हारे जीप में आविर्भूत होऊंगा, हो जाता हूँ। जब मुकुंद कीर्तन करते थे ना, तो कीर्तन चैतन्य महाप्रभु उनके जीवा पे आके नृत्य करते थे, नाचते थे, बोलते थे।
तो ऐसे ही है, इसमें बता रहे हैं ना कि जब हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं तो कृष्ण उनकी अंतरंगा शक्ति से भक्त की जीवा पर नाचते हैं। तो यानी हम जब हरे कृष्णा मंत्र भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारी शक्ति हम कर पा रहे हैं, हम खाली इच्छा करते हैं कि हम मुझे जप करनी है, उसके बाद तो भगवान जीवा पर आते हैं, वो तब उच्चारण कर पाते हैं, नहीं वरना हम भगवान के उससे भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, भगवान के अनुमति बिना। तो ये होता कैसे, भगवान के अंतरंगा शक्ति से होता है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, मुकुंद महाप्रभु कहते थे कि तुम्हारे जीप पे आविर्भूत होता हूं मैं, जैसे भक्त की शुद्धता के ऊपर होता है। अगर भक्त कीर्तन, हर भक्त के कीर्तन अलग अलग होते हैं, किसी को बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने बताया ना इस शुरुआत में कि उसका अधिकार है, शुद्धता है, वैसे होता है। और एक चीज, हरे कृष्ण हम अपनी शक्ति से नहीं बोल सकते, जब हम इच्छा करते हैं तो भगवान हमारी जीप पर आते हैं अंतरंगा शक्ति से, और भगवान फिर हमारी जीप पे नाचते हैं, तब हम जाकर भगवान का नाम बोल पाते हैं। हमें लगता है कृष्ण, पहले इच्छा करी ना कृष्ण बोलने की, तभी। तो वही है, कृष्ण अंतरंगा शक्ति से होता है, और जो अचिंत्य शक्ति है उनकी। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो वह कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, और इस तरह इस उच्छिष्ट जूटन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संतुष्टि की गई है। देखो, तो यानी जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, नाम जप नहीं करता है, वो समझ नहीं पाएगा ये लोग हरे कृष्णा क्यों करते हैं, क्या मिल जाता है हरे कृष्णा करने से, क्या हो रहा है, मैं बोलता हूँ हरे कृष्णा क्या हो गया। जो लोग भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करते, वो समझ ही नहीं सकते हरे कृष्णा करते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये किस प्रकार की भक्तों का आदान प्रदान होता है, वो समझ नहीं पाते, मतलब एक भक्त भगवान का भक्त से कैसे आदान प्रदान होता है, वो ये लोग समझ नहीं पाते, जो कृष्ण जो भक्त नहीं है वो नहीं समझ पाते। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, अक्षरज, भगवान के गीता में हमें अक्षरज विश्वास होना चाहिए, मतलब कि जो जो अक्षर लिखे हैं उन पे विश्वास होना चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो एक ही उपमा मात्र नहीं है, भगवान ने बोल दिया ऐसे गीता में, बैठे थे वेस्ट टाइम हो रहा था, मतलब बैठे थे तो फालतू में ऐसे ही बोल दिया, नहीं, उपमा नहीं है। भक्त साक्षात भोग लगाते हैं और ये मानते हैं कि हाँ भगवान ने स्वीकार किया, ग्रहण किया, फिर उस उच्छिष्ट को खाते हैं। उच्छिष्ट को ग्रहण करने के बाद उनका शुद्धिकरण का अनुभव भी करते हैं, अनुभव करने के बाद फिर भगवान को समझ पाते हैं। जैसे कि हम जब से ऑफरिंग खाते हैं तो क्या अनुभव नहीं करते कि हाँ शुद्ध है, ये बढ़िया है, खा रहे हैं। अभी मान लो अगर प्याज लहसुन वाला बना दिया जाए तो कैसा लगेगा खा के, खा लो मान लो, फिर खा के कैसा लगेगा, नहीं अपने आप से ये तो नहीं होगा कि यार है ना। और मुझे अभी याद है, पहले तो वो लाते थे पूरा प्याज की सब्जी बनाते थे, कच्ची प्याज नहीं आती थी काट काट के वो, और तो और दाल लेते थे, दाल में अगर ना भी डाला तो एक काट देते थे प्याज। और अब प्याज तो मीट से ही बेहतर, मतलब उसी कैटेगरी में लगती है ना, जैसे नॉन वेज है उसी कैटेगरी में प्याज, प्याज ला सकते। तो ये भक्त का लक्षण है, तो ये प्रसाद खाते 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 ये अपने आप हो जाता है कि भाई खाना है। एक क्वेश्चन किया था किसी ने कि हरि नाम से बोर क्यों नहीं होते भक्त, हैं? क्यों नहीं होते बताओ। हाँ, तो जिस तरीके से तुम सांस लेने से बोर नहीं होते, इसी तरीके से भक्त कभी हरे कृष्णा लेने से बोर, और बाकी बोर नहीं होते। अभी बोलो केला केला केला, या चपाती चपाती, या कुछ भी बोलो, अब सुबह बैठ जमा लेके चपाती चपाती चपाती, अब कितनी देर कर पाओगे, हाँ। तो वही है। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। ओ यार।